हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, हम आज कक्षा 10 का गणित का जो हमारा चैप्टर 3 है, क्या नाम है उसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी प्रश्नावली 3.2 का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। 3.1 का कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग, हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यह है 3.1 का पार्ट फर्स्ट। तो इसमें आएगी हमारे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। देखो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम एक बार x इन दो समीकरणों में से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की। अब जो आएगी ना वो पहली या दूसरी समीकरण में रख के हम वैल्यू निकालेंगे, x y का मान निकालना है हमें। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम उसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, दिया गया है हमें क्या, ये जो दोनों वैल्यू दे रखी है, दो समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और दोबारा क्या है दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, यही दी गई है बच्चों। ये हमें कितनी समीकरण दे रखी है, दो दे रखी है ना, दो समीकरण। ये है समीकरण नंबर 2 और ये है हमारी समीकरण नंबर 1। तो बच्चों देखो, हम समीकरण 2 से या तो x का मान निकाल सकते हैं या y का मान निकाल सकते हैं ना। अब हमारी समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4, फिर ये y इधर आएगा तो प्लस का हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्या आई, x की वैल्यू, इसको मैंने क्या मान ली, हमारी समीकरण नंबर 3। अब जो ये समीकरण 3 से जो हमारा x का मान आया है, अगर मैं इसमें यहाँ पर x का मान रख दूं तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, पेज ऐड करते हैं। अब जो हमारा x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। इसमें क्या करना है, हमें दोनों समीकरणों के माध्यम से x और y का मान निकालना है। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान अभी हम क्या निकाल चुके हैं, 4 प्लस वाई। तो जहां x हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई, उसके बाद प्लस वाई जो समीकरण में है, फिर 14। देखो बच्चों, y और y कितने हो गए, ये 2y प्लस 4, इधर हो गई 14। अब 2y की वैल्यू निकल जाएगी, 14 के साथ ये 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 10/2, यानी कितनी हुई बच्चों, y का आंसर कितना आया हमारा, 5 आया ना, 5। एक बार x का मान निकालना है और एक बार y का, यही करा। तो दोबारा देख लो बच्चों आप लोग, हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक बार तो हम एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो x का मान आएगा ना वो इन दोनों में से ही किसी एक समीकरण में रखकर हम y का मान निकाल लेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्या आ गया बच्चों, आंसर। अब देखो, यहाँ पर x की वैल्यू इस फॉर्म में है, अभी इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 4 प्लस वाई के रूप में। तो हम क्या करेंगे, देखो इससे आगे करेंगे हम, ये जो y का मान है समीकरण 3 में रख दें। क्या करें बच्चों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हमारी समीकरण 3 में देख लो, ये था ना 4 प्लस वाई,
तो हमने अभी यहाँ y का मान निकाल लिया 4, तो x बराबर 4 प्लस वाई, यानी y का मान कितना है 5, तो 4 प्लस 5, x का मान कितना आएगा बच्चों हमारा 9। तो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा बच्चों क्या है, ये वाले x और y की वैल्यू इधर आई। तो ये रहा बच्चों हमारा आंसर। क्या रहा बच्चों हमारा आंसर। तो देखो बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड को देखेंगे। क्या करेंगे, इसके ही सेकंड क्वेश्चन को पहले अब हमें क्या दिया गया है वो लिख ले। दिया है, क्या क्या दिया है हमें, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 और बराबर में कितना दे रखा है बच्चों 6। यही कर रखा है। तो देखो इस वाली समीकरण को हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले इसमें को हम इक्वल में लाएंगे, ये नीचे बटा बटी हटाएंगे। तो मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको समझ में आए। देखो 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऐसा लेते हैं ना, 2 एकम 2, 3 नहीं जा रहा, 3 एकम 3, एलसीएम लिया तो कितना आया हमारा एलसीएम 6। अब हमने 3 का पहाड़ा बोला, 6 कितनी बार में आ रहा है 2 बार में, तो यहाँ लिखा 3 दूनी 6, ऊपर एस से हो गया है मल्टीप्लाई, प्लस 2 का पहाड़ा बोला 6 कितनी बार में आ रहा है 3 बार में, और वो 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ टी से, ऐसे ही हुआ बराबर 6। ठीक बच्चों, ये हमारी समीकरण फर्स्ट सिंगल से दिख ही रही है। अब हम क्या है समीकरण 2 को अच्छे तरीके से लिखने वाले हैं। अब जो है हम इस 6 को इसके पास भेज दें वज्र गुणा करके, तो क्या बनेगा 2s 2s प्लस 3t बराबर 36। अब ये 36 कैसे आए बच्चों, ये 6 इसके पास गया, क्या हुआ 6 और 6 मल्टीप्लाई होके बना 36, ये वज्र गुणा से, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक बच्चों, अब अगर हम समीकरण 1 से s या t में से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s की वैल्यू में 3 प्लस टी मान सकती हूँ। क्या हुआ, ये माइनस का टी इधर गए तो बच्चों का में आ गया प्लस में। ये कौन सी समीकरण होगी हमारी 3। अब देखो बच्चों पेज ऐड करेंगे और हम क्या लिखेंगे, अब s का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब ही ऐसा होता है, इधर का एक मतलब एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में स्थापित करनी है। s का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब 2 वाली समीकरण कौन सी है हमारी, ये अभी हमने निकाली थी ना, ये वाली। अब हम इसमें से जो s का मान आया वो यहाँ लिख देंगे। अब समीकरण 2 लिख दो पहले, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब 2 तो फॉर्मूला का है ही, सॉरी समीकरण का है ही सही, टी s की वैल्यू है 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब ये दोनों तरफ गुणा होगा, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, यही है। तो बच्चों ये तो कितना हो गया, कितना बना, ये 6 तो अपनी जगह ही है, ये बना हमारा 5t। अगर मैं इस 6 को इधर ले गई, देखो अभी तो मैं एक बार इधर ही लिख देती हूँ, प्लस 6 बराबर 36। अब 5t के साथ इधर ये 36 इधर के पास 6 आएगा, ये इधर लेकर गए संख्या संख्या एक तरफ, तो ये 5t बराबर 30 हो गए, 36 में से 6 गए तो ये 5 सही लिख देती हूँ। और हमारी जो t के साथ यहाँ 5 कहाँ जाएगा भाग में, तो t की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5 छंग 30, तो हमारी t की वैल्यू तो आ गई 6। अब हमारे को s की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वाली वैल्यू कहाँ रख दें अपनी
समीकरण नंबर इस 3 में टी की वैल्यू आ गई बच्चों। देखो, तो अब टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, तो एस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, समीकरण 3 में टी का मान रखने, बहुत इजी क्वेश्चन है, रखने पर अब हमारी क्या थी समीकरण 3, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, यही थी। तो देखो बच्चों, एस अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है, टी का मान आया 6, तो एस का मान कितना आ गया हमारा 9। कितना आ गया बच्चों 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया बच्चों आंसर। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम समीकरण को ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पहले हमें क्या दिया हुआ है ये लिख लें। ये तो इसमें तो अपन को वो भी नहीं करना एलसीएम। तो देखो दिया क्या है हमारे पास, पहला तो है हमारी समीकरण क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक बच्चों, यही दे रखी है। अब जो हमारे पास ये दूसरी समीकरण दे रखी है, देखो इसको तो ये समीकरण फर्स्ट है ही सही। दूसरी समीकरण है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, आ रहा है क्या, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3 अंदर से 3 तिया 9 हुआ, x माइनस y बराबर 9। ये ऐसा हो सकता है क्या, क्या करा, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, तो 3 तिया 9, x है ही सही, माइनस ये 3 एकम 3 से 3 खत्म, और ये y बचा हमारा 9। अब बच्चों इसको मैं ऐसा कर दूं, 3x माइनस वाई बराबर 9/3। क्या हुआ, ये गुणा वाला 3 इसके साथ कहाँ चला गया, भाग में। तो ऐसा नहीं बचा है, 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। क्या बन गया बच्चों, 3 तिया 9। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। क्या बन गई, समीकरण नंबर 2। तो इसको देखो, इसमें हम वो a1/a2 करके देखते हैं। a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है 3, और a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। b1 की वैल्यू कितनी है 1, और b2 की वैल्यू है 3, और c1 की वैल्यू है 3, और c2 की वैल्यू कितनी है 9। यही है। तो देखो a1/a2, सॉरी b1 वाली वैल्यू है, b1/b2, c1/c2, यही है। अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों समीकरणों से जो हमें दे रखी है, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 9, उसके बाद इसकी है -1 और इसकी -3, उसके बाद c1 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू 9। काट दें इसको जिससे कट रहा हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9। यही है बच्चों। अब हमें हल ही निकालने एक्स वाई के, पर इसमें नहीं निकलेंगे। देखो क्यों, इसके आगे चलेंगे हम, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये हमने क्यों करा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारी बराबर आ गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 तो सेम ही आ गई ना। अब सेम आ गई तो हमको ये जरूर चेक करना है, क्या बच्चों, ये समपाती रेखाएं बनेगी। अब समपाती यानी क्या है, वो समपाती होगी तो कोई हल होंगे ही नहीं, अनेक हल होंगे, कोई फिक्स हल थोड़ी होगा। अब अनेक हल होंगे तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अतः समपाती रेखाएं, रेखा कौन सी होगी, समपाती रेखा, अतः अपरिमित रूप से क्या होंगे बच्चों, अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे। क्या होंगे बच्चों? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एनी डाउट? अब आपको ये बच्चों की क्यूरी हो जाएगी दिमाग में कि इसमें ये प्रोसेस क्यों करा। देखो बच्चे, अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो हमने समीकरण 1 और 2 जो बनाई है, मतलब जो 1 तो थी सही, 2 हमने कॉमन ली थी, इन सब में से देखो 3 कॉमन आ रहा था। तो ये जो दोनों समीकरणें थी वो हमारी क्या हो रही थी? बराबर हो रही थी, सेम एक जैसी हो रही थी। तो अगर ये एक जैसी है तो कैसी बनेगा? समपाती। हमने देख भी लिया करके, ये हमने आगे वाले चैप्टर में एक समझाया था ना, समपाती वाले रूल। तो ये क्या बन गई? समपाती। और समपाती का क्या होगा? अनेक हल होंगे, तो कोई एक हल हम नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो बच्चों, हम इसके 4th क्वेश्चन को करते हैं। पहले पॉइंट हटाएंगे इनमें सब में। तो हमें दिया है, पेन का कलर चेंज करना भूल गई। क्या हो रहा है बच्चों? दिया है, क्या दिया है? 0.2x। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगा दूं, प्लस 0.3 बटा पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगा दिया, y बराबर 1.3 पॉइंट हटाया नीचे 10। अब बच्चों इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/10 कॉमन आ रहा है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, 1/10 कॉमन लिया, ऊपर क्या बच रहा है? 2x प्लस 3y, यही बच रहा है। ठीक, और इधर तो क्या आ रहा है? ये 13/10 बन रहा है, क्योंकि ये कॉमन थोड़ी हुआ है, बराबर से इधर ही लिया है कॉमन, तो हमने ऐसे ही ले सकते हैं। यहाँ बच गया 13/10। तो देखो बच्चों, अब क्या होगा? इस 0 से ये 0 खत्म हो गया, मतलब इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारी समीकरण नंबर बनेगी बच्चों 1। अब इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे बच्चों? इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं दूसरे समीकरण को डायरेक्ट ऐसा लिख दूं क्या? 4x प्लस 5x बराबर 23, क्योंकि ऊपर भी तो ऐसा ही हुआ। 2x प्लस 3y बराबर 13, तो इसमें भी पॉइंट के एक एक ही है, तो अगर सारे हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे। 1/10 इधर भी कॉमन, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है, तो मैं ऐसे लिख दूं। इसी प्रकार मैं समीकरण 2 के लिए क्या लिख दूं? 4x प्लस 5y बराबर 23। ये बन गई हमारी बच्चों समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 से, जो हमारी समीकरण 1 से क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे दोनों में से किसी एक की। ये है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13, यही है। देखो बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू ऐसे निकालूं, बताओ इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? 2x बराबर 13, उसके बाद ये वाली वैल्यू इधर जाएगी y की, तो काय में बनेगी? माइनस की। किसकी बनेगी बच्चों? माइनस की। ये कितना बना? माइनस का 3y। देखो ये कहाँ से करा? ये वाली ली हमने समीकरण, ये वाली समीकरण ली, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमने क्या करा? 2x बराबर प्लस 3y बराबर 13, ये हमने ली समीकरण, ले ली अपनी समीकरण। अब समीकरण लेने के बाद हमने क्या करा? x की वैल्यू लेंगे हम। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं बच्चों? तो क्या करा? इस 13 के साथ ये काय में पहुंचाया मैंने? माइनस में। काय में बच्चों? माइनस में। तो अब मैं ऐसे कर सकती हूँ, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, क्योंकि ये गुणा में था, 2 काय में आ गया? भाग में। तो ये आ गया हमारा x का मान। किसका बच्चों? x का मान। तो ये हमारी बन गई समीकरण 3। अब हम इस अपने x का मान समीकरण में रख देंगे। कौन सी में?
किसी में भी रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो भी आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो भी आ जाएगा, इसमें रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बच्चों समीकरण 2 क्या है हमारी, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक बच्चों, x का मान रखना है, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13 माइनस 3y बटा 2, यही है, प्लस 5y बराबर 23, यही है बच्चों। ठीक, अब एक बात बताओ, मैं इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो सकता है, 2 दूनी 4 हो सकता है ना। अब इससे आगे देखो, मैं पहले एक लाइन खींच लेती हूँ। देखो इससे आगे हम करेंगे तो क्या होगा, ये 13 से 2, ये जो हमारा 2 है ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। 13 दूनी कितना होता है बच्चों, 13 दूनी कितना होता है 26, तो यहाँ लिखेंगे हम 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y, ये है ही सही है, इधर तो हमारा 23 चल ही रहा है लास्ट में। तो देखो अब आगे क्या करेंगे बच्चों, 26 तो अपनी जगह ही है, पर 6y में से 5y जाएगा, यानी 6 में से 5 जाएगा, तो माइनस का y बचेगा सिर्फ एक, बराबर 23। अब हमने क्या करा, y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकल सकती है। ये रहा हमारा माइनस का y, यानी इधर 23, इधर माइनस के हुए 26, तो ये माइनस का y अपनी जगह, या माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, y का मान हमारा 3। बट अभी हमारा लास्ट आंसर थोड़ी आया है, क्योंकि हमारा आंसर आने के लिए हमें y की वैल्यू पुट करेंगे हम, जहां हमने x का मान आया है हमारा, वहां y की वैल्यू रख दें, ऐसा ही करें। तो हम y का मान समीकरण 3 में रख दें, समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि x की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो देखो बच्चों, पेज ऐड कर ही लेती हूँ, मैं बहुत सोच रही थी। तो जो हमारी समीकरण 3 है वो क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, यही है। अब 13 अपनी जगह, माइनस रखें 3, और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारी, कितनी आई अभी निकाली हमने, 9, 3 कितनी आई, 3, हाँ y का मान 3 बटा 2। अब क्या करेंगे, 13 अपनी जगह, 3 तिया 9 बटा 2, 13 में से 9 जाएंगे तो बच्चों कितना बचा, 4, 4 बटा 2, यानी इसका आंसर आया 2, यानी x का मान कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर आ गया। x और y की वैल्यू निकालनी है हमें इन क्वेश्चंस में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ। अब है हमारा 5th क्वेश्चन, इसका ये है अंडर रूट वाला, यानी इसमें हम रूट सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, ये हमारा समीकरण मैं अलग ही लिख देती हूँ, दिया है √2x प्लस √3y बराबर 1, ये है दूसरा √3x माइनस √8y बराबर क्या है यहाँ पर, बराबर 0, बराबर 0, ये होगी हमारी समीकरण 1, और ये हो गई हमारी समीकरण 2। एक बात बताओ बच्चों, अगर हमारे समीकरण 2 का मान, हम कुछ समीकरण हमारी 2 से,
अगर ये देखो √3 माइनस √3x माइनस √8y बराबर 0 है, तो इससे हम ऐसा कर सकते हैं क्या, √3x बराबर √8y कर सकते हैं। कुछ नहीं करा, बराबर के इधर इस √8 को ले गए तो ये प्लस का हो गया ना। अब अगर इसको ऐसे लिखें क्या, √3x बटा √8, ये √8 का लिया ही मैं नीचे, क्योंकि x और y में से किसी एक की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। देखो बच्चों, मैंने इस √8 को क्या लिया, भाग में। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा में है, y के साथ कहाँ है, गुणा में, तो यहाँ आएगा तो भाग में। तो ये यहाँ पर काय की वैल्यू आई है, y की। काय की वैल्यू आई बच्चों, y की। तो ये हमारी आ गई समीकरण 3। अब देखो y का मान आ गया, तो हम इस y का मान रखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो बच्चों, हमारी समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब हम जहां जहां y है वहां पर y की वैल्यू रखेंगे। यही करना है हमें, y का मान रखना है, तो y का मान निकाल लिया हमने अभी। तो क्या करेंगे, पहले तो √2x अपनी जगह प्लस √3, और हमारा y का मान क्या है, √3 बटा √8, ऊपर कितना है, x, यही है, और ये हमारा y समीकरण का, यही करा है सोल्व। अब देखो बच्चों, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, इसमें से और इनमें से। x के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा कर लूं, यहाँ तो आया √2, और इधर क्या आ रहा है, ये √3, और √3 ये कोष्टक लग रहा है, गुणा में है ये, तो ये कितना बन जाएगा, ये √3 कितना होता है, और ये √3, यानी ये 3 की घात आधी इंटू 3 की घात आधी, ये गुणा होंगे तो कितना बन जाएगा, पूरा 3। कितना बन जाएगा बच्चों, पूरा 3। तो ऐसा लिख दो, 3 बटा √8, x कॉमन आ ही गया। ऐसे ही हुआ ना बच्चों, क्या हो गया, यही करा, x कॉमन आ ही गया हमारा, ये बन गया y बराबर 0। तो अब बताओ बच्चों, आगे क्या करना है। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये इनमें से कॉमन निकाला, ये एक पद ये है, एक पद ये, बीच में प्लस है, दोनों में से x ही कॉमन आ रहा है। अब देखो मैंने क्या करा बच्चों, ये अब आगे वाली स्टेप में क्या कर रही हूँ, x कॉमन ले लिया, ये पूरा 1 हो गया। अगर अब मैं x की वैल्यू निकालूं, यानी x की वैल्यू निकालूंगी, तो ये x के साथ वाला जो गुणा वाला भाग है, ये कहाँ चल जाएगा, 0 के नीचे भाग में चल जाएगा ना ये पूरा पद। तो देखो क्या हुआ, 0 बटा √2 प्लस 3 बटा 8 y, ये कहाँ चला गया हमारा, भाग में, यही हुआ। तो अब 0 को किसी संख्या, 0 के नीचे अगर कोई संख्या होती है भाग में, तो वो आंसर कितना आता है हमारा, 0, यानी x का मान कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, यही होगा, x का मान आएगा हमारा 0। फिर मैं पेज ऐड कर देती हूँ। अब ये x का मान हम रखेंगे कहाँ, इस y वाली समीकरण में, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ये, ताकि y की वैल्यू सही आ जाएगी। x का मान समीकरण, ध्यान से देखना बच्चों क्वेश्चन, समीकरण 3 में रखने पर। अब हमारी समीकरण 3 क्या है, y इज इक्वल टू √3 बाई, यहाँ x भी है, बटा √8, यही है। अब हमने क्या करा,
x का मान कितना है हमारे पास 0, यानी √3 बाई √x, x की वैल्यू कितनी है हमारी 0, यानी y का मान भी क्या आएगा बच्चों 0। x y का ही मान निकालना था, तो ये आ गया हमारा बच्चों आंसर। ठीक, अब कई बार क्या है, ये अंडर रूट देख के आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको छापना मत। आप लिखते वक्त ये √3 को मैंने मल्टीप्लाई करके बताया है आपको। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दिया है, क्या दे रखा है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, x बटा 3 प्लस y बटा क्या दे रखा है, y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। समीकरण 1 मान ली, ये समीकरण 2 मान ली। देखो बच्चों, ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं बोल रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं लिख देती हूँ, स्टार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। इसको 2-3 बार क्वेश्चन को देखना, मतलब ये 10th क्लास में एग्जाम, अगर मैं किसी स्टार इम्पोर्टेंट लगा रही हूँ, यानी या तो एग्जाम में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पे मैं स्टार इम्पोर्टेंट लगाती हूँ, या आने की इनकी संभावना है एग्जाम में, या आपके हाफ ईयरली में आया है, कभी ना कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, और जो क्वेश्चन पहले आया है उसके दोबारा आने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखो बच्चों, अभी मैं क्या कर रही हूँ, समीकरण नंबर 1 से क्या कर रही हूँ बच्चों, समीकरण नंबर 1 से हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी करा था। क्या करा था, एलसीएम लिया था। क्या लिया था बच्चों, एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम ही था उस टाइम भी, तो क्या लिया था 3 और 2 का एलसीएम। देखो मैं पेज ही ऐड कर लेती हूँ, ठीक, 3 और 2 का एलसीएम लिया था हमने 6, ठीक, और वो ऊपर 2, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार में 6 आ रहा है, 3 बार में, 2 तिया 6, और उस 3 को आएगा जिसको क्या करेंगे ऊपर वाले पद से मल्टीप्लाई, यानी कितना बन गया ये 3 तिया 9x, माइनस का साइन ही है। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। अब उस 2 को क्या करेंगे, ये ऊपर वाले पद से मल्टीप्लाई, तो क्या करा बच्चों, ऊपर क्या है 5, यानी 2 पंजे 10y, इधर क्या है बच्चों हमारा -2, और अगर नीचे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1। क्या मान लिया 1। अब मैंने क्या करा बच्चों, इनका वज्र गुणा, क्योंकि मुझे सिंगल लाइन की बनानी है ना समीकरण, तो ये तो क्या बना बच्चों 9x माइनस 10y, और इधर वाली वैल्यू क्या बनी, बराबर के बाद -6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ये, तो ये बन रही है हमारी एग्जैक्ट समीकरण फर्स्ट। क्या बन रही है बच्चों, समीकरण फर्स्ट। अब सेम ऐसा ही हम क्या करेंगे समीकरण सेकंड के साथ भी। क्या करेंगे, इसको मैं समीकरण 3 नाम दे दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का 6, एलसीएम होगा लघुत्तम समापवर्त्य। 3 का पहाड़ा बोले 6 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में, और फिर वो जो 2 आएगा उसको ऊपर वाले पद से गुणा, यानी 2x प्लस, अब हमने क्या करा, इस 2 को गुणा करा, सॉरी 2 का पहाड़ा बोला 6 में भाग देके भी देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये नीचे वाला पद 6 लिया, फिर ऊपर है हमारे पास 2, तो कितना आया 2 तिया 6, तो यानी हमारा इसका आंसर क्या आएगा 6y। ठीक है, इधर लिखा तो बच्चों क्या बना हमारा
13/6 यही हुआ। देखो बच्चों, इस 6 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारी जो पद बनकर निकला है वो क्या बना है हमारे पास, जो समीकरण सही से 2x + 6y = 13। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या है, वैल्यू निकालेंगे हम दोनों में से किसी एक की, या तो x की निकाल लेंगे या y की निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों, समीकरण नंबर 2 यानी हमारी ये 4, ये वाली समीकरण ले लेती हूँ मैं। समीकरण 4 से जो हमारी है 2x + 3y = 13, इससे मैं अगर 3y = 13 के पास x को ले जाऊंगी तो 2x माइनस के हो जाएंगे, ऐसे ही होंगे। अब y की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, 13 - 2x / 3। ये गुणा का 3 है जो y के साथ, वो इधर आएगा तो भाग में, ऐसे ही होगा बच्चों। तो इसको हम मान लेते हैं हमारी समीकरण 5। ठीक बच्चों, अब ये जो y का मान है समीकरण इसमें रख दूं, जो हमने फर्स्ट बनाई थी समीकरण। ठीक है, इसमें भी रखेंगे तो भी आंसर आएगा, किसी में भी रख दो। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं मैम ने बोला है तो इसी पर नहीं। 9x - 10y = -12। तो बच्चों 9x - 10, y की वैल्यू कितनी है, 13 - 2x / 3, और इधर इक्वल में चल रहा है हमारा माइनस का 12, यही चल रहा है। तो बच्चों इसके नीचे 9x के नीचे कुछ नहीं है, मैंने मान लिया 1। अब मैं लूंगी एलसीएम। क्या लूंगी बच्चों, एलसीएम। देखो यहाँ है 3, यहाँ है 1, यहाँ कुछ नहीं है तब भी 1 ही मान लिया, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। यहाँ 1 है, अब ये 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 पहाड़ा बोलते हैं हम, 1 का पहाड़ा कितनी बार बोले, 3 आए, 1 तिया 3, और 3 को 9 से गुणा करा, 9 तिया 27 x - 10, ये 3 से 3 एक बार, अब वो 1 मल्टीप्लाई हुआ 10 से, 1 दाई 10, 13 - 2x, ये कोष्टक में ये चल रहा है जो हमारे साथ ही चल रहा है, इधर है -12/1। ठीक बच्चों, अब इससे आगे की स्टेप इधर लिख देती हूँ मैं। तो देखो बच्चों, ये तो हो हमारा 27x - 13 को 10 से गुणा करेंगे तो 130। अब ये 10 को -2x से करा तो माइनस और माइनस तो हो गए पहले प्लस, मतलब ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, ये अंदर का कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा ना। अब प्लस 10 दूनी कितने हो गए बच्चों, 20x। इसके नीचे बटा में कितना आ रहा है, 3। एक सेकंड में इरेज करके लिख देती हूँ। ठीक बच्चों, दोबारा लिख देती हूँ, 27x - 130 + 20x / 3 = -12। यहाँ एक ही चल रहा है। तो देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। 27 और 20 x की संख्याएं जुड़ जाएंगी, कितनी होगी, 47x - 130, इधर नीचे 3 और इधर तो -12 चल ही रहा है, कुछ नहीं है तो नीचे मान लिया 1। अभी मैंने वज्र गुणा करना सिखाया था, जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, दोनों तरफ बटा बटी वाली संख्याएं होंगी, तो क्या करेंगे बच्चों, ये वज्र गुणा। क्या करेंगे बच्चों, वज्र गुणा। तो अगर हम 47 ये वाला वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 47x - 130। ठीक बच्चों, पर 3 का गुणा 12 से करेंगे तो क्या आएगा, 12 का पहाड़ा सबको आता है, तो ये आएगा -36। कितना आएगा बच्चों, -36। कोई डाउट, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये समीकरण तक तो आ गया आप लोगों को समझ में। x की वैल्यू दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 20 और 27 जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 47।
और ये बचा हुआ हमारे पास माइनस का 130, 3 नीचे है, इससे ये वाली वैल्यू बराबर में चली रही है। क्या करा, अगर ऐसा होगा तो वज्र गुणा करना है। अब वज्र गुणा में इसको करेंगे नीचे वाली से गुणा और इसको करेंगे ऊपर। इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर 3 और -12 को गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, माइनस का 36। कितना होगा बच्चों, माइनस का 36। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसे लिख सकते हैं, x की अगर वैल्यू निकाल, अगर हम इसको -36 को एक साइड कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, -36 को अगर हम अब एक साइड करेंगे, क्या कहना चाह रही हूं मैं आपसे, देखो 47x बराबर -36 और ये हमारे जो है प्लस का 130। ये 130 अगर मैं यही कहना चाह रही थी, ये इधर आएंगे तो ये माइनस का पद इधर आएगा, जो काय में बन गया बच्चों, प्लस का बन गया। अब ये 130 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 94। कितने बचेंगे, 94। इधर 47x चल ही रहा है, x की वैल्यू निकालनी है, इधर है 94, 47 कहाँ जाएगा, भाग में। अब 47 का पहाड़ा आता नहीं है आपको, मुझे भी नहीं आता, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कैलकुलेट करना है। 47 दूने 7 दूनी 14, आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ही आता है। 47 का पहाड़ा याद नहीं है, बट आप गुणा करके सीख जाना। तो x का मान कितना आना चाहिए, 2। 20 तक पहाड़े आप सब लोग याद ही कर लीजिएगा, वो तो काम आते हैं, बट इसको तो आप गुणा करके कर ही सकते हैं। x का मान आ गया 2। क्या आ गया बच्चों हमारा, x का मान आ गया 2। अब हमें y का भी तो निकालना है, y का तो हमारे पास ऐसा ही मान है। अब हम अपने इस x के मान को समीकरण 5 में रखेंगे, यही करेंगे। x का मान जो हमारा है वो कहाँ रखेंगे बच्चों, हम समीकरण जो हमारी 5 में रखने पर, देखो बच्चों हमारी समीकरण 5 क्या है, ये याद है आपको, अभी हमने ये लिख रखी थी, ये रही। तो पहले समीकरण लिख दूं, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x बटा 3, यही है। तो y का मान निकालना है, 13 अपनी जगह माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई, 2 बटा 3। तो बच्चों 13 माइनस 2 दूनी कितने होते हैं, 4, 4 बटा 3। तो 13 में से 4 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 9, 9 बटा 3, यानी y का मान कितना आएगा हमारा, 3। 3 तिया 9 ही होता है। तो एट द लास्ट ये आया हमारा आंसर। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है ना, उसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। कौन सा पार्ट कंप्लीट होता है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके आगे भी है क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।